नेगेटिव डेविएशन is called maximum boiling azeotrope। ये डेफिनेशन हो गया। एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिएगा, नाइट्रिक एसिड और वाटर का मिक्सचर। अब देखिए है बहुत सिंपल, क्या है अब इसको धीरे धीरे हम आपको समझाते हैं। सुनिए, दो लिक्विड को मिला के अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे एक लिक्विड ए है एक लिक्विड बी है, दो को मिलाकर अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ये लिए 35%, ये लिए 65%, ये दोनों को मिला दिए, सॉल्यूशन बना दिया। अब अगर इसको गर्म किए तो वेपर बना, गर्म किए तो वेपर बना। इस वेपर में ए भी है, इस वेपर में भी बी भी है, दोनों का वेपर है क्योंकि दोनों वोलेटाइल लिए थे। अब इस वेपर में अगर ए को देखें कि ए कितना है, अगर 35 ही दिखे, बी को देखें कि कितना है, अगर 65 ही दिखे, तो कह देंगे कि जैसा कंपोजिशन लिक्विड फेज में है वैसा ही कंपोजिशन वेपर फेज में है। तो ये लिखा हुआ है कि ऐसा लिक्विड जिसको जब मिक्स करें, दोज लिक्विड विच ऑन मिक्सिंग, ऐसा लिक्विड जिसको जब मिक्स करें तो ऐसा बाइनरी मिक्सचर बने, बाइनरी का मतलब ही होता है दो का मिक्सचर, ऐसा बाइनरी मिक्सचर बने जिसका कंपोजिशन सेम है लिक्विड में भी और वेपर में भी। मतलब जितना जितना लिक्विड में मिलाए थे वेपर में भी वो उतना ही उतना दिखे। ऐसा नहीं कि कोई कम वेपर बना रहा है कोई ज्यादा वेपर बना रहा है, जिसको जिस हिसाब से लिए थे वेपर भी उसी हिसाब से देखने को मिले। और मिलने के बाद बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, किसी भी मिक्सचर में अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम रहेगा तो आप उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्लास 8th में पहली बार पढ़ना था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ाया जाता था क्लास 8th में, जिसमें क्रूड पेट्रोलियम ऑयल होता था, कच्चा तेल होता था, उसमें बहुत सारा लिक्विड मिला रहता था, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल, डीजल। उसको हम लोग जब गर्म करते थे वेपर बन के ऊपर उड़ता था, तो जिसका जितना ये होता था मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी जिसका जितना बॉइलिंग पॉइंट होता था वो उसी हिसाब से उन जगहों पे आके इकट्ठा हो जाता था। कहीं पे पेट्रोल इकट्ठा हो गया तो कहीं पे डीजल इकट्ठा हो गया तो कहीं पे केरोसिन ऑयल इकट्ठा हो गया। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम रहेगा तो फिर आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल ये सब अलग अलग इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो इस प्रोसेस से वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाता, अलग अलग नहीं हो पाता। तो खैर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन ये लिखा गया है कि ऐसा कोई भी लिक्विड जिसको जब मिलाएं, मिक्स करें, तो ऐसा बाइनरी मिक्सचर बने, ऐसा दो का मिक्सचर बने जिसका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर दोनों में सेम हो और बॉइलिंग पॉइंट भी कांस्टेंट हो, ताकि उसको अलग अलग नहीं किया जा सके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसे मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। जब भी आप एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का डेफिनेशन लिखेंगे तो ये लिखना जरूरी है कि बाइनरी मिक्सचर है, मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर है। ये लिखना जरूरी है कि कंपोजिशन सेम है, सेम कंपोजिशन है लिक्विड और वेपर फेज में। ये लिखना जरूरी है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है, ताकि उसको अलग अलग नहीं कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा। तो ऐसे ही मिक्सचर को एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी दो प्रकार का होता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, मतलब जो जल्दी बॉयल कर जाए, मिनिमम बॉइलिंग। अब जल्दी कौन बॉयल करेगा?
तो जो वेपर प्रेशर ज्यादा बनाएगा, जिसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा वो जल्दी बॉयल कर जाएगा। क्योंकि अगर कोई आपसे पूछ दे कि व्हेन अ लिक्विड बॉयल, कोई लिक्विड कब बॉयल करता है, तो उसका आंसर यही होगा कि व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन लिक्विड बॉयल। मतलब आप कोई लिक्विड को गर्म करते हैं तो उसका भाप बनता है, और गर्म करते हैं और भाप बनता है, और गर्म करेंगे और भाप बनेगा, और अगर भाप का प्रेशर बढ़ते 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 अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो वो लिक्विड बॉयल करने लगेगा। तो जो जल्दी बॉयल कर जा रहा है, तो जल्दी कब बॉयल करेगा, जब ज्यादा वेपर बनाएगा। तो जिसमें पॉजिटिव डेविएशन शो होता है, वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, मतलब वेपर प्रेशर मोर देन एक्सपेक्टेड शो करता है, तो वो जल्दी बॉयल कर जाएगा। तो उसको बोलेंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप जो देर से बॉयल करे। देर से कब बॉयल करेगा, जो कम वेपर बनाएगा। कम वेपर बनाएगा मतलब कि नेगेटिव डेविएशन शो करेगा रॉल्स लॉ में। तो यही लिखा हुआ है कि द एजियोट्रॉपिक मिक्सचर विच शोज नेगेटिव डेविएशन इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो दोनों का आपको एग्जांपल भी दे दिया गया। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक थ्योरेटिकल टॉपिक है, डेफिनेशन है, कभी कभार आ जाता है एग्जाम में, तो आपको ये डेफिनेशन लिख लिख कर याद रखना होगा, इसके ये टाइप्स को याद रखना होगा। तो हम लोग रॉल्स लॉ पढ़ चुके थे, रॉल्स लॉ पे सवाल आपको बताए थे। फिर आपको आज रॉल्स लॉ का ग्राफ सिखा दिए, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है वो बता दिए, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है वो बता दिए। अब हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हेनरी लॉ जो हम लोग पढ़े हैं उस पे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। एक क्वेश्चन अभी आपको बताने जा रहे हैं हेनरी लॉ पे। हेनरी लॉ पे हम बीच बीच में सवाल बताते रहेंगे, क्योंकि हेनरी लॉ एक ऐसा टॉपिक है जिसका क्वेश्चन आपको फंसा सकता है एग्जाम में। तो आप नहीं फंसिए, इसके लिए आपको हेनरी लॉ को कुछ कुछ इंटरवल पे सवाल देखते रहना होगा। ठीक है, अब पहले इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं। क्वेश्चन जो अभी हम आपको देने जा रहे हैं हेनरी लॉ से रिलेटेड, वो आपको एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट का है। तो क्वेश्चन लिखिएगा सबसे पहले, हेनरी लॉ कांस्टेंट for CO2 in water. Henry law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in a 500 milliliter of soda water packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure
at 298 केल्विन। देखिए पहले तो इस क्वेश्चन को आपको समझा दे। क्वेश्चन में कि हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर, लिक्विड आपका वाटर है और CO2 इस वाटर में घुला हुआ है। CO2 इन वाटर, जब गैस कोई लिक्विड में घुलता है वहीं पे आता है हेनरी लॉ। तो यहां हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू, हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है 1.67 इंटू 10⁸ पास्कल। आपको बताए थे कि हेनरी लॉ कांस्टेंट का जो यूनिट है वो प्रेशर के यूनिट के बराबर ही होता है, क्योंकि प्रेशर अगर पास्कल में हो तो ये पास्कल में देगा, बार में अगर प्रेशर हो तो ये बार में देगा, मतलब जो भी प्रेशर का यूनिट होगा वो प्रेशर में आपको हेनरी लॉ कांस्टेंट का यूनिट होगा। तो खैर कह रहा है कि CO2 वाटर में डिसॉल्व है और उस केस में हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है। टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन, रूम टेम्परेचर पे बात हो रहा है। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2, कितना CO2 घुला हुआ है 500 मिलीलीटर वाटर में। 500 मिलीलीटर वाटर में वाटर का वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना CO2 घुला हुआ है, आपसे CO2 का क्वांटिटी पूछ रहा है। वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो मास भी लिख सकते हैं 500 ग्राम। कारण है कि वाटर का डेंसिटी होता है 1, वाटर का डेंसिटी दिया नहीं रहेगा, आप जान जाइए वाटर का डेंसिटी होता है 1, तो मास भी हो जाएगा जितना वॉल्यूम उतना मास 500 ग्राम। तो पूछ रहा है कि 500 ग्राम वाटर में या 500 ml में कितना CO2 डिसॉल्व होगा जब CO2 का प्रेशर है 2.5 एटमॉस्फेयर। CO2 का प्रेशर आपको दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ एटमॉस्फेयर है, यहाँ पास्कल है, तो आपको इसको पास्कल में चेंज कर लेना है। आप जानते हैं कि एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। तो 2.5 एटमॉस्फेयर है तो 2.5 को गुना करना पड़ेगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल से। इसको आप गुना करेंगे तो आएगा 2.525 इंटू 10⁵ पास्कल। ये हो गया। आपको ये कह रहा है कि जब प्रेशर CO2 का इतना है तो इसका कितना क्वांटिटी 500 ml में डिसॉल्व होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये फॉर्मूला है। प्रेशर इज इक्वल्स टू हेनरी लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। ये हम लोग फॉर्मूला हेनरी लॉ में पढ़े हैं। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस निकालना है तो प्रेशर को हेनरी लॉ कांस्टेंट से डिवाइड करना होगा। प्रेशर कितना है तो 2.525, चौक थोड़ा बदल ले।
प्रेशर है 2.525 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये प्रेशर है। हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू आपको यहां दे रखा है 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। पास्कल पास्कल तो कट जाएगा, ये 10 का पावर 8 अगर ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -3 हो जाएगा इसके साथ ऑपरेट करने के बाद। अब अगर इसको आप सॉल्व करिएगा आएगा बहुत छोटा वैल्यू, और वो छोटा वैल्यू होगा (0.000151) ये आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। बात फिर से सुने, अभी क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 500 मिलीलीटर वाटर है, तो उसको हम 500 ग्राम भी लिख दिए, 500 ग्राम वाटर इसलिए लिख दिए क्योंकि डेंसिटी पानी का 1 होता है। अब कोई पूछे इसका जरूरत क्या था लिखने का, जिसका लिखने का जरूरत है वो भी आगे दिखेगा। आपसे पूछ रहा है कि 500 ग्राम वाटर में कितना क्वांटिटी CO2 का घुल सकता है। CO2 का प्रेशर इतना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू इतना दिया हुआ है। दोनों का यूनिट सेम करने के लिए इसको पास्कल में चेंज कर दिए और उसके बाद इस फार्मूला को लगा के मोल फ्रैक्शन निकाल लिए गैस का। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मतलब CO2, गैस यहाँ कौन है तो CO2, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल को ऊपर रखते हैं और नीचे में टोटल मोल रखते हैं ऐसे। इसमें तो दिक्कत नहीं होगा आपको। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस कैलकुलेट करने पे आया है 0.00151। ये बहुत छोटा वैल्यू आया है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मोल ऑफ CO2 पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। मतलब ये बहुत छोटा है तो ये भी बहुत छोटा होगा। तो जब ये बहुत छोटा किसी नंबर में जुटा है तो इसको नीचे से नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। कोई बहुत बड़े नंबर में बहुत छोटा नंबर जुड़ जाए तो बड़े नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको लिख सकते हैं मोल ऑफ CO2 बाय मोल ऑफ वाटर, ऐसे भी लिख सकते हैं। मोल ऑफ वाटर आप अलग से निकाल सकते हैं। मोल होता है मास बाई फॉर्मूला मास। पानी का मास देखिए जरूरत पड़ गया 500 ग्राम, फॉर्मूला मास 18, इसको डिवाइड करेंगे तो 27.7 आएगा। अब यहां पर 27.7 पुट करेंगे, 27.7, तो मोल ऑफ CO2 कैलकुलेट हो सकता है इन दोनों को गुना करके। 0.00151 को गुना कर दें 27.7 से तो निकल जाएगा मोल ऑफ CO2, और ये गुना करने पे आएगा 0.041 मोल। मोल निकल गया, मोल ऑफ CO2 निकल गया, इसका मतलब कि अमाउंट निकल गया, क्वांटिटी निकल गया, क्योंकि आपसे पूछ रहा है क्वांटिटी ऑफ CO2, अमाउंट ऑफ CO2, तो यही हो गया अमाउंट ऑफ CO2 जो कि प्रेजेंट है 500 मिलीलीटर वाटर में। वाटर रूम टेम्परेचर पे है, हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है, गैस का प्रेशर का भी वैल्यू दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से 2-4 बार अपने से भी बनाइए।
अगले क्लास में हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मिलेंगे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना, फॉर द डे।